नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूं ब्रजभूमि मथुरा के श्रीधाम गोवर्धन में और इस समय मैं उपस्थित हूं श्रीधाम गोवर्धन में ऐरावत कुंड पर। तो आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य और पौराणिक स्थान का दर्शन करते हैं। देवराज मन में ऋषियाई नष्ट करन ब्रज बेग पठाए। ब्रज को नष्ट करने के लिए मेघों को पठाया, आमंत्रित किया, जाओ इतनी जलवृष्टि करो कि समूचा ब्रजमंडल डूब जाए। छाया कर ब्रज लियो बचाई। कन्नी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और समूचे ब्रजमंडल को अपने नीचे ले लिया और भगवान का चक्र सुदर्शन ऊपर फिरता रहा। 7 दिवस भाई वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी बार। जो जलधारी मेघ थे जलवृष्टि करते करते समाप्त हो गए। 7वें दिन इंद्र ने देखा कि देखो तो सही ब्रज का क्या हाल है। ऊपर से जब देखा है तो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो रहे हैं, जिनको ग्वाल समझ करने की भूल कर बैठा था। और कड़ाके की धूप निकल रही है, कोई बैलगाड़ी लेके खेतों पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपने काम धंधे पे लगा हुआ है। ऐसा देखकर इंद्र और मेघों की तरफ देखा कि मेघ भी परास्त पड़े हुए हैं, सूख गए, समाप्त हो गए, इतने विशाल काय मेघ समाप्त हो गए। तो जब भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए तो उसका अभिमान टूट गया और भगवान के चरणों में आ गया है। अतराई माम में शरण त्यारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। हे भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया जो क्षमा की योग्य नहीं है। मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, एक मैं साधारण ग्वाल समझ करने की भूल कर बैठा हूं। भगवान मुझे क्षमा कीजिए। त्राई माम में शरण त्यारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। और बार बार अति विनती की, नहीं बार बार घोर अति विनती की है भगवान को मनाने के लिए देवराज इंद्र ने। और 7 कोस परिक्रमा दीनी, 7 कोस की परिक्रमा लगाई है देवताओं सहित। 7 कोस परिक्रमा दीनी, संग सुर भी ऐरावत लाए और हाथ जोड़कर भेंट गाए। हे भगवान, एक छोटी सी अगर मैं भेंट लाया हूं, अगर आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया है। और जिस ऐरावत पर बैठकर मैं अहम में आ जाता हूं, उस ऐरावत को मैं आपको सुपुर्द करना चाहता हूं। तो सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, वो सुरभि कुंड है। ऐरावत हाथी को यहीं उतारा गया था, ऐरावत हाथी को यहीं उतारा गया था और इंद्र यहीं से डंडौती लगाते हुए और इन पूजा स्थल तक पहुंचा है। और जो ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल आया था उससे भगवान का अभिषेक किया है। और कर प्रणाम निज लोक सहाय। जब इंद्र आश्वस्त हो गया, उसने देखा मुझे भगवान से कोई खतरा नहीं है, भगवान ने मेरी भेंट को स्वीकार कर लिया है, कर प्रणाम निज लोक सहाय, और भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को सुधार गया। यही ऐरावत कुंड है। आज भी इसकी प्राचीनता आपको देखने को मिलेगी। इसकी बहुत मोटी मोटी विशालकाय बाउंड्री है जो जलमग्न है और ये ऐरावत की सूंड की तरह आज भी लंबा है। और यहीं से डंडौती लगाते हुए इंद्र पूजा स्थल तक गया है। ऐरावत को यहीं उतारा गया था। बगल में राज चबूतरा है, जो आपको वो झोपड़ी सी दिख रही है, वो कुटिया दिख रही है, वो राज चबूतरा बोला जाता है। वो राज चबूतरा है वहाँ। मतलब वहां पे क्या हुआ था? रास हुआ था? हाँ, वहाँ रास हुआ था, वो राज चबूतरा कहलाता है। वो इस समय मैं उपस्थित हूं ऐरावत कुंड पर। वही प्राचीन स्थान, वही पौराणिक और दिव्य स्थान जहां इंद्र अपने प्रिय हाथी ऐरावत पर बैठकर भगवान से क्षमा याचना करने के लिए, उनको मनाने के लिए इस स्थान पर आया। इसी दिव्य स्थान पर इंद्र ने आकर अपने हाथी के साथ धरती पर आगमन किया और उसके बाद भगवान से यहाँ आकर क्षमा याचना की अपनी गलतियों के लिए, जो अपराध अनजाने में देवराज इंद्र से हुआ, उन अपराधों के लिए। इस कुंड का जो आकार है वो बिल्कुल हाथी के जैसा ही है। अभी मैं आपको सामने से इसका दर्शन भी कराऊंगा। जब हम इसे नज़दीक से देखते हैं तो ये ठीक बिल्कुल उसी आकार में है जिस आकार में एक हाथी का रूप होता है। जिस तरह हाथी की सूंड होती है, बिल्कुल उसी प्रकार आप वीडियो में सामने देख पा रहे होंगे। एक लंबी सी धारा सामने की ओर निकल रही है, वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हाथी की सूंड होती है। और ये संपूर्ण ऐरावत कुंड
हाथी के आकार में दिखाई देता है। इस कुंड के चारों ओर वृक्षों की इतनी घनी संख्या है, आप देख पा रहे होंगे। नीचे तक, पानी के अंदर तक भी वृक्षों की शाखाएं फैली हुई हैं। वही दिव्य और पौराणिक स्थान जहां देवराज इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगने के लिए यहां आकर अपने हाथी को उतारा था, और इस कुंड पर ही स्थित है भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखाओं में से एक श्री गोविंद स्वामी जी की बैठक। यहां श्री गोविंद स्वामी जी भगवान के साथ बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। शीघ्रराज धरण की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, अष्ट सखन की जय, गोविंद स्वामी जी की जय। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1562 में हुआ था। आंतरिगाम भरतपुर के शरणार्थी ब्राह्मण थे। 80 वर्ष इस भूतल पर रहे। 40 वर्ष के अवस्था में गोसाई जी विठ्ठलनाथ जी के संपर्क में आकर उनका ब्रह्म संबंध हुआ। कुछ समय उनका गोकुल महावन में बीता, 8-9 महीने करीब, बाकी का पूरा जीवन यहीं बीता है। कदमखंडी उनका स्मृत स्थल और तपस्थली कहलाता है। गोविंद स्वामी जी अष्टछाप सखा भी कहलाते हैं, अष्टछाप कवि भी कहलाते हैं। गोविंद स्वामी जी सांख्य भक्ति के थे, सखा भाव के थे और श्री दामा के अवतार कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय श्री दामा थे, भगवान श्रीनाथ जी के समय गोविंद स्वामी जी के नाम से अवतरित हुए हैं। गोविंद स्वामी जी तानसेन के सेकंड गुरु भी कहलाते हैं, क्यों प्रथम गुरु हैं हरदासी और सेकंड गुरु गोविंद स्वामी जी कहलाते हैं तानसेन के। तो गोविंद स्वामी जी बाल्यावस्था में एक बार क्या हुआ, वो गिल्ली खेल रहे थे। गिल्ली खेलते खेलते श्रीनाथ जी के मंदिर के निकट पहुंची और भगवान के मंदिर की ओर तरफ उन्होंने भीतर झांका तो भगवान के अलौकिक रूप को देख के वो मोहित हो गए। सोचने लगे अगर ये मेरा सखा बन जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा इसके साथ खेलने में। इधर में पुजारी जी पट बंद करके जा रहे थे और गोविंद स्वामी जी छिपे बैठे रह गए। पुजारी जी का जैसे ही जाना हुआ वैसे ही गोविंद स्वामी जी का तुरंत प्रभु के समक्ष आना हुआ और बोले, श्रीनाथ अगर तू मेरा मित्र बन जाए तो रोजाना गिल्ली डंडा खिलाऊंगा। बच्चे की पुकार को सुन के भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उसी दिन से गोविंद स्वामी जी के साथ में गिल्ली डंडा खेलने लगे। धीरे धीरे और मित्रता गहरी होती चली गई। उनके साथ में खाना पीना खेलना धीरे धीरे होने लगा, नित्य प्रतिदिन होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी भीतर से चढ़ा रहे थे, गोविंद स्वामी जी कांकड़ी पे कांकड़ी मार रहे थे। तो एक कांकड़ी मार दे भगवान, फिर चढ़ा दे, 2 मार दे, ऐसे करके 6 कांकड़ी मार दी। 7वीं कांकड़ी मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए गोविंद स्वामी जी, इधर में विठ्ठलनाथ जी की पदचाप होने लगी और पैरों की आहट को सुन के भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोविंद स्वामी जी का हाथ पकड़ लिया। क्यों रे गोविंद, ठाकुर जी में कांकड़ी मार रहा हो, तू पागल है गया, क्या कर रखा होता है मंदिर भीतर। जो करे तेरा ठाकुर ही देख आंख दिखा रहा हो, भीतर से बहुत देर से चढ़ावे लग रहा है। ठाकुर जी तो चढ़ाएंगे, जो करे हाँ मुझ चढ़ावे लग रहे हैं बहुत देर से, और देख फिर वो आंख दिखा रहे हैं। विठ्ठलनाथ जी जैसे ही मुड़े भगवान तुरंत अंतर ध्यान
और गोविंद स्वामी जी से जैसे ही कहें तू पागल है गए तो ठाकुर जी में कांकड़ी मारो, यूं और करो ठाकुर जी तेरी तरफ आंख निकालने, तू मंदिर से बाहर निकल। इतनी देर में भगवान ने फिर अंगूठा दिखा दिया, देख अंगूठा दिखा रहा है। इतनी देर में विट्ठल नाथ जी मुड़े, भगवान फिर गायब, अंतर ध्यान। मंदिर से उनका हाथ पकड़ के मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। अब गोविंद स्वामी जी भगवान श्रीनाथ जी को दुहाई देने लगे, तू छलिया है, तू कपटी है, तू अगर सच्चा है तो इसको साक्षी दे। अब इधर में शाम को जैसे ही विट्ठलनाथ जी ने भोग और श्रृंगार किया है, उधर में भगवान ने सब अस्वीकार कर दिया है। उसी रात बस विट्ठलनाथ जी को स्वप्न के में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए कि विट्ठलनाथ तेने बहुत गलत किया है, गोविंद मेरा सखा है और ये यही जन्म से ना है, श्री कृष्ण के मेरे उस जन्म से ही श्री दामा का अवतार है गोविंद स्वामी जी, और इस जन्म में मेरा गोविंद है। और जब तक मेरे गोविंद को तू नहीं लेके आवेगो, जब तक तेना ना भोग रोगू ना तेरी सेवा लो। तो प्रातः काल विट्ठलनाथ जी भगवान श्रीनाथ जी का आदेश पाके गोविंद कुंड गए हैं। गोविंद स्वामी जी से विनम्र निवेदन क्यों है, गोविंद ठाकुर जी ने तू याद किया है, तू चल। और ठाकुर जी ने याद किया हो, मुझे साक्षी दे दियो है, अब तू चल देख ले। जब मैं कह रहा हूं मेरी बात को विश्वास ना भयो, अब मैं देखूंगा श्रीनाथ है। ऐसा कह के गोविंद स्वामी जी यहाँ आए हैं। वहां राजभोग के जैसे ही पटबंद हुए हैं तो भगवान श्रीनाथ जी यहाँ आए हैं और गोविंद स्वामी जी में एक कांकड़ी बैठ मारी है और अपने हृदय से लगा लिया है। तो गोविंद स्वामी जी ने हाथ सीने पे श्रीनाथ जी के पे रखते हुए कही, चल हट, दूर हट, काई का मेरा मित्र है, अगर सच्चा मित्र हो तो भाई समय तू साक्षी देतो तो मैं जब समझता हूँ कि तू मेरा सच्चा मित्र है, तेने अपमान करके मंदिर से बाहर निकलवा दिया और विट्ठलनाथ जी के आते ही गायब है जाए और बाने मुँह तो काका ना कही भला बुरा कह के मुझे मंदिर से निकाल दिया। अब तू मेरा कोई मतलबी मित्र है, कोई मेरा सच्चा मित्र नहीं है। बोले कि भाई देख, हर एक के सामने प्रकट नहीं हो सकता, रही साक्षी देने के बाद मैंने विट्ठलनाथ जी को साक्षी दे दिया है अपनी मित्रता में, वो अब कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अब वो जो भूल चूक वही है भाई, वो माफ कर, हर एक के सामने प्रकट न सको, तू मेरा सखा है। तो गोविंद बोले मैं एक बात पे तो माफ कर सकूं, एक दिन तेरे मंदिर को घंटा बज रहा, तू भाग गया मेरे पोते छोड़ के, जब उस समय मैं जीत गया था तुम हार गए थे, पहले आप उस मेरे पोत को चुका देंगे तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं माफ जब ही करूंगा। तो भगवान श्रीनाथ जी यहाँ घोड़ी बने हैं और गोविंद स्वामी जी बैठ के चल मेरी घोड़ी टुक टुक टुक, चल मेरी घोड़ी टुक टुक टुक, ऐसा उनका सखा भाव था, उनके अंतरंग सखा कहलाते हैं गोविंद स्वामी जी। एक बार ऐसा ही हुआ कि गोविंद स्वामी जी के संग ठाकुर जी यहाँ खेल रहे थे, उत्थापन की घंटी बजी, जैसे ही वो उतर के पेड़ से जा रहे थे तो वहां जाके मंदिर में जाके प्रकट हो गए। विट्ठलनाथ जी ने जैसे ही पट खोला है तो देखा कि क्या देखते हैं कि ठाकुर जी धूल मिट्टी के हो रहे हैं और उनका उपन्ना फटा हुआ है। उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा यार पट बंद थे, ठाकुर जी गए तो गए कहाँ, तो उनको स्मरण हुआ कि गोविंद स्वामी जी के संग खिलने तो नहीं पधारे। तो यहाँ आके उन्होंने देखा तो वाकई में भगवान का पीताम्बर लहरा रहा था। तो विट्ठलनाथ जी समझ गए ठाकुर जी यहाँ खिलने पधारते हैं गोविंद स्वामी जी के साथ में। उसी दिन से आज भी पहले शंखनाद हो जाता है और ठाकुर जी को टाइम दिया जाता है, उसके बाद में पट खोले जाते हैं 10 मिनट बाद। और आज भी वही लीला है, क्योंकि जहाँ भी ठाकुर जी होंगे वहाँ आ जाएंगे, इसीलिए ठाकुर जी को 10 मिनट का समय दिया जाता है जब श्रीनाथ जी में दर्शन खुलते हैं। तो तानसेन को एक बार तो गोकुल महावन से भगा दिया था, पर उसके भक्ति भाव को देख के गोविंद स्वामी जी ने यहाँ उनको शरण दी। तो पहला शब्द गोविंद स्वामी जी का होता था, दूसरा शब्द तानसेन का होता था रिहर्सल के तौर पर। तो तानसेन जी यहाँ आया करते थे गोविंद स्वामी जी के पास में सीखने के लिए। तो इधर साइड में गोविंद स्वामी जी बैठते थे, इधर साइड में तानसेन। तो पहला शब्द गोविंद स्वामी जी का होता था, दूसरा शब्द तानसेन का। वन में विराजते हैं बन बिहारी जी, वन के हिसाब से ही ठाकुर जी का श्रृंगार आता है। अंतिम समय पर गोविंद स्वामी जी विट्ठलनाथ जी के साथ में सधे लीला पधारे हैं। विट्ठलनाथ जी को द्वार मुखारबिंद से मिलाया, कहते हैं ना हमारी 7 कंदरा सुरक्ष माना, जहां तपस्वी धरती ध्याना। तो हमारे गिरिराज जी में 7 कंदरा हैं, जिसमें से प्रमुख कंदरा में होके विट्ठलनाथ जी का लीला प्रवेश हुआ है और गोविंद स्वामी जी को द्वार यहाँ से मिला है। जैसे ही गोविंद स्वामी जी वहां पहुंचे हैं वैसे ही विट्ठलनाथ जी ने हाथ देके और भीतर गोविंद स्वामी जी को अंदर ले लिया है और दोनों लीला में सधे लीला पधारे हैं। गोविंद स्वामी जी की कदम खंडी में आत्मा बसती है, कई बार सफेद वस्त्रों में यहाँ देखे जाते हैं और रात में पदों कीर्तनों की आज भी आवाज आती है। जब भगवान श्रीनाथ जी यहाँ थे, जब तो राजभोग के समय आते थे, उत्थापन के समय चले जाते थे, और जब से नाथद्वारा गए हैं श्रीनाथ जी, तो कदम खंडी में क्रीड़ा करता रंगीला श्रीनाथ जी। तो मंगला आरती तो नाथद्वारा में होती है और शयन आरती यहाँ होती है। शयन आरती होते ही भगवान श्रीनाथ जी यहाँ आ जाते हैं और मध्य रात्रि तक गोविंद स्वामी जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। और ये बहुत प्राचीन स्थल है। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की गुप्त बैठक भी निकली है, जो 13वीं सेंचुरी का लेख प्राप्त हुआ है। वहां सामने से वहां एक प्राचीन कोठरी हुआ करती थी, उसके नीचे ये लेख प्राप्त हुआ है।
यहीं गोविंद स्वामी जी सेवा किया करते थे। इधर तानसेन बैठता था, इधर साइड में गोविंद स्वामी जी। तो पहला शब्द गोविंद स्वामी जी का होता था, दूसरा शब्द तानसेन का होता था रिहर्सल के तौर पर। वन में विराजते हैं वन बिहारी जी। ये गोविंद स्वामी जी हैं, अष्टद्वार है। गोविंद स्वामी जी यहीं से सधे लीला पधारे हैं और विट्ठलनाथ जी को द्वार मुखारविंद से मिला है, तो गोविंद स्वामी जी को द्वार यहाँ से मिला है। जैसे ही गोविंद स्वामी जी वहां पहुंचे हैं, वैसे ही विट्ठलनाथ जी ने हाथ दे के अंदर ले लिया है। ये लेख निकला है अभी 7 वर्ष पहले, हमको भी नहीं मालूम था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जब से ये लेख प्राप्त हुआ है, जब से यहाँ गुप्त बैठक निकली है, श्री गोविंद नाथ जी की बैठक तथा श्री वल्लभाचार्य की बैठक संवत 1886 सन 1236 साल में 13th सेंचुरी का मंदिर है। गोविंद स्वामी जी 16th सेंचुरी में आए थे, 16वीं शताब्दी में। ये गोविंद स्वामी जी की बैठक है, जिसमें गोविंद स्वामी जी रहा करते थे और यहीं ठाकुर जी की सेवा करके जब श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गायन के लिए जाया करते थे। ये कदम है जिस पे अपने ब्रज 84 कोस की यात्रा का झूला पड़ता है। आज भी राधा कृष्ण साक्षात रूप से यहाँ झूला झूलते हैं। झूला मनोरथ के ब्रज में कुछ स्थान ऐसे हैं ब्रज 84 कोस में, जहाँ ठाकुर जी का झूला पड़ता है। यहाँ ब्रज यात्राएं आती हैं, ठाकुर जी का झूला यहाँ पड़ता है। बम्बई, सूरत, बड़ौदा, पूरा संपूर्ण गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP से लोग ठाकुर जी लाते हैं, यहाँ झूला झुलाते हैं। अमेरिका, लंदन, रूस, तो विदेशी भी लोग आते हैं। और भक्तमाल में गोविंद सूरदास जी की कथा भी आती है, तो इसलिए गौड़िये भी आते हैं। अब तो इस्कॉन भी वाले भी यहाँ पे ग्रुप यहाँ आते हैं और ठाकुर जी को यहाँ झूला झुलाते हैं। झूला मनोरथ का मेन स्थान है। इस पर भगवान के शंख चक्र गदा पद्म है। आज भी कहते हैं भगवान की लीला कभी नष्ट नहीं होती, वो किसी न किसी रूप में उभरती रहती है। उसी प्रकार भगवान के इस पर शंख चक्र गदा पद्म है। ये देखिए, ये अंगूठा है, ये किनोरी आ रही है, मेरी उंगली की तरफ देखते जाइए। ये पूरा भगवान का चरण चिन्ह है। ये छोटा भगवान का आपको चरण चिन्ह दिख रहा है। इस पर पूरे 11 पद चिन्ह है, इस पर पूरे वृक्ष पर, कदम पर। यहाँ गोविंद स्वामी जी ने कदम का सुंदर बगीचा लगाया था, जिसके नाम से कदम खंडी कहलाता है। और इतने कदमों में से यही कदम बचा है जिस पर आज भी ठाकुर जी के यहाँ झूला पड़ता है। ये चक्र है यहाँ पर, ये चक्र दिख रहा है आपको, ये मैं उंगली कर रहा हूँ इस मुड्ढ के पास में, ये आपको चक्र दिख रहा है जो वहां से आपको दिखेगा। हाँ, इसमें भीतर ये चक्र बना हुआ है, इसमें पूरा राउंडिंग है। और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये चक्र है और इस पर शंख गदा ऊपर है, जो आपको यहाँ से नहीं दिखाई पड़ेंगे, और ऊंचे पर जाके हैं। इस पर 11 पद चिन्ह हैं। और इसी पर राधा कृष्ण आज भी साक्षात रूप से यहाँ झूला झूलते हैं। 4 कदम खंडियों में से प्रमुख कदम खंडी कहलाती है, जो तलहटी में है। और आज भी भगवान यहाँ साक्षात स्वयं निधिवन की तरह लीला करते हैं। ये भगवान श्रीनाथ जी का उत्थापन के समय जब उपन्ना फट गया था, जब गोविंद स्वामी जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे, तो उत्थापन की जैसी घंटी बजी, जैसी भगवान उतर के जा रहे थे, तो भगवान का उपन्ना अटक गया था, तो उपन्ना फट गया। अब विट्ठलनाथ जी ने देखा, जैसे पट खुले उत्थापन के, जैसे ही भगवान को देखा तो धूल मट्टी के हो रहे थे और उपन्ना फटा हुआ था, तो वो समझ गए कि गोविंद स्वामी जी के संग ठाकुर जी खेलने पधारे हैं। और यहाँ आके देखा तो भगवान का पीताम्बर लहराता हुआ पाया। उसी दिन से आज भी पहले शंखनाद हो जाता है, जब 10 मिनट बाद दर्शन खोले जाते हैं, जिससे कि भगवान जहाँ भी हों तुरंत आ जाए, उनको समय दिया जाता है। ये वही वृक्ष है, आज से 500 से 550 वर्ष पुराना वृक्ष है, जो मिट्टी मिट्टी होता हुआ जा रहा है। ये ये राज चबूतरा कहलाया जाता है, ऐरावत कुंड के निकट है। आप देखेंगे तो ऐरावत कुंड के बाईं तरफ है। हाँ, बहुत शंख चक्र गदा पद्म से और भगवान की चरण चौकियाँ थी, जो आज से 50-60 वर्ष पहले जो चोरी में चली गई। आज भी ये स्थल ऐसा दिव्यमान है, आज भी भगवान यहाँ लीला करने पर पधारते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम ऐसी ही वीडियो ब्रजभूमि से आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।